नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरती। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज निफ्टी 50 फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आज आगे बढ़ा है। ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी लगभग हमें देखने को मिली है और 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमें निफ्टी में आज देखने को मिली है। और उसमें अगर सबसे बड़ा अगर योगदान किसी पर्टिकुलर स्टॉक का है तो हम कह सकते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस, 3.5% तेज़ी के साथ रिलायंस ने आज क्लोजिंग दी है और पैसों में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ अप था आज रिलायंस। यस, ज़बरदस्त। अगर आप देखेंगे तो इसका ओपन जो हुआ था वो था 2432 पर और क्लोज़ हुआ है 2487। सुपर तेज़ी आज देखने को मिली है। और जिस तरीके से हमने लगातार रिलायंस के ऊपर कवरेज रखी है और डिस्कशन किया है, तो जो इसका 19 अक्टूबर 2021 का जो लाइफ टाइम है 2751, वो ज़्यादा दूर नहीं अपने अचीवमेंट से, राइट। तो ज़बरदस्त तेज़ी थी और कई कारण है, कहीं पॉजिटिव और कोई नेगेटिव कारण भी है। पॉजिटिव ज़्यादा है जिसके कारण आज हमें ज़्यादा तेज़ी हमें रिलायंस में देखने को मिली है। तो चलिए पहले बढ़ते कुछ बेसिक जानकारी की ओर। तो देखिए अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे 17 मार्च का, तो देखिए लगभग 1 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई है रिलायंस में। और देखिए 56 यानी ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब डिलीवरी ली गई है टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी की। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, विच इज़ वेरी हाई। यानी अभी ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स मान रहे कि रिलायंस में यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। रिलायंस जैसे स्टॉक में अगर 60% से ज़्यादा की अगर डिलीवरी ली गई स्टॉक की, तो डेफिनेटली हमें मंडे भी इसमें तेज़ी देखने के मिलने के आसार है। तो चलिए बढ़ते कुछ ऐसी जानकारी जो हमें जानना आवश्यक है एज ए इन्वेस्टर या एज ए निवेशक या फिर एज ए ट्रेडर। तो देखिए पहले पॉजिटिव जानकारी की ओर बढ़ेंगे। तो रिलायंस एंड अदर्स, ठीक है, अदर्स की तो बात नहीं करेंगे। गेट इंसेंटिव अंडर 2.4 बिलियन बैटरी स्कीम रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, आपको रिसेंटली पता है कि हाउ वी आर गोइंग टू बी द मार्केट लीडर इन टू प्रोड्यूस द बैटरीज, जो लिथियम बैटरीज होती है। अभी नॉर्मली वी एक्सपोर्ट यानी हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे पैनासोनिक है या फिर एलजी है, काफ़ी बड़े बैटरीज वो बनाती है कंपनी। तो रिलायंस भी अभी सेक्टर में उतर रहा है जहाँ से ये जो स्कीम का फ़ायदा रिलायंस को भी होगा। ये एक पॉजिटिव जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में, द गवर्नमेंट लास्ट ईयर फाइनलाइज प्रोग्राम टू इंकरेज companies to make battery cells locally as it seeks to establish domestic supply chain for clean transport and renewable energy storage to meet its decarbonization goals। तो देखिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि किस तरह वो जो बैटरी सेल्स लोकली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और उसके अंतर्गत वो काफ़ी प्रोत्साहन या फिर इंसेंटिव लिंक जो स्कीम अनाउंस किया था उसमें रिलायंस को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, वो एक पॉजिटिव जानकारी रिलायंस के लिए है। उसके बाद देखिए एक ऐसी जानकारी है जो शायद हमें पसंद नहीं आएंगी, रिलेटेड टू फ्यूचर ग्रुप एंड अमेज़ॉन का जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड। तो अभी फ्यूचर ग्रुप ओपनली बता रहा है, ऑन वेडनेसडे दे सेड दैट इट कमिटेड टू गेटिंग बैक द हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स दैट हैव बीन टेकन ओवर बाय द रिलायंस ग्रुप। तो अभी फ्यूचर ग्रुप बोल रहा है कि रिलायंस ने जो हमारे ग्रुप को टेक ओवर किया है, रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के जो बिग बाज़ार के जो स्टोर्स है वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहा है एंड दे आर प्लानिंग टू हैव रीओपन अंडर द ब्रांड नेम ऑफ रिलायंस या जो भी है। तो अभी फ्यूचर ग्रुप कह रहा है कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, या फिर वो कह रहे हैं कि हम फिर से इसे वापस लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर वॉट एवर वी कैन टेल इंटरनली, बट दिस इज़ नॉट द गुड न्यूज़ फॉर रिलायंस। यस, रिलायंस, बट यस उतनी भी बड़ी नहीं है कि सारा मार्केट हिल जाए या फिर रिलायंस का स्टॉक या रिलायंस कंपनी गिर जाए, मतलब हिल जाए। तो यस कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है बट उतना नहीं है, राइट। उसके बाद देखिए और एक अच्छी जानकारी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है रिलायंस एक रिफाइनिंग माइनिंग भी चलाता है गुजरात में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो अभी रशिया पर काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ बैन लगा रहे क्रूड ऑयल इंपोर्ट या करने के लिए, जो भी डीलिंग्स है उनके साथ, तो रिलायंस भी काफ़ी कुछ रशिया से डील करता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल में। तो रिलायंस कह रहा है कि जो सैंक्शन लगे तो उसके अंतर्गत वो भी उतना रशिया से नहीं
कुछ लेगा या ख़रीदेगा, बट हावेवर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हम पर नहीं होगा, क्योंकि इनका जो मेजर चंक आता है वो है, देखिए, रिलायंस बाइज यूरल क्रूड एंड स्ट्रेट रन फ्यूल फॉर इट्स रिफाइंस फ्रॉम रशिया, ठीक है, बट द प्राइवेट रिफाइनरी मोस्टली बाइज इट्स पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए अभी नॉर्मली जो बाय रशिया से रिलायंस करता है वो उतना हाई नहीं है, एंड दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट येस जो पेट्रोकेमिकल रिलेटेड थिंग्स है वो मिडिल ईस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स से ख़रीदता है, विच इज़ नॉट अंडर द बैन, राइट। ये तो उतना इम्पैक्ट रिलायंस में नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक सबसे अच्छी और पॉजिटिव जानकारी जो रिसेंटली ऑलमोस्ट 2 o'clock ऐसा आई थी, जिसके कारण 1.5% की तेज़ी, लगभग 3.5% तेज़ी के साथ रिलायंस स्टॉक बंद हुआ है। उसमें से ये एक कारण सबसे बड़ा है। द फर्स्ट टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज इज़ प्लानिंग टू मेक ए फोरे इनटू कोल बेस्ड पावर जनरेशन, ठीक है। तो भी रिलायंस को आपने देखा ग्रीन एनर्जी या फिर जो पावर एनर्जी जो बिज़नेस में उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, बट नाउ कोल बेस्ड पावर जनरेशन में भी रिलायंस ने एक बैंकक्रप्ट जो कंपनी है लैंको कहकर उसके लिए आवेदन किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव जानकारी है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर के लिए तो रिलायंस ऑलरेडी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट कोल बेस्ड जनरेशन के लिए भी रिलायंस अपने हाथ आजमा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव जानकारी, मार्केट इसे पॉजिटिव वे से ले रहा है। यहाँ पर देखिए रिलायंस हैड अर्लियर मेड एन अनाउंसमेंट टू गेट into the renewable power generation business by investing 10 billion in 3 years, but its bid for the coal based power plant is considered as a deviation from its green energy policy। तो यहाँ पर लग रहा है डिविएशन शायद वो रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिलायंस ने ऑलरेडी $10 बिलियन का अमाउंट इंट्रोड्यूस किया था फॉर नेक्स्ट 3 years के लिए। नाउ कोल बेस्ड के लिए भी वो अप्लाई कर रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है मार्केट को कि मतलब उसका ये डिवीज़न है, कोल से ज़्यादा मतलब जो पॉल्यूशन इश्यूज़ है वहाँ से इंकर्ड होते हैं, ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है। तो काफ़ी लोग मान रहे कि डिवीएशन है, बट हावेवर सिंस देन रिलायंस हैज़ एक्वायर्ड सेवरल ग्रीन companies including a 40% stake in the Sterling and Wilson Solar and REC Solar for rupees almost 6,000 crore। तो देखिए दिस इज़ अंडर द प्लान ऑफ कंपनीज़ अपना कोई भी अगर प्लान करती है तो डेफिनेटली दे थिंक फर्स्ट कि अगर वो एक्वायर करेंगे किस सेक्टर में जाएंगे, कितना ख़रीदेंगे, कितना बेचेंगे, दैट इज़ ऑल प्योरली बेस्ड ऑन दी देयर कैलकुलेशन। एंड रिलायंस जैसा बड़ा जो कंपनी है वो नॉर्मली रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के बाद फिर अगेन कोल बेस्ड पावर जनरेशन में इन्वेस्ट ऐसे ही नहीं कर रहा है जस्ट फॉर नेम सेक, राइट। उनका भी कोई मोटिव है, दैट इज़ समथिंग इज़ गुड बिहाइंड दिस, राइट। तो आई थिंक दिस विल बी गुड फॉर रिलायंस ओनली। यस, काफ़ी लोग मान रहे डिविएशन हो सकता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस 3.5% की तेज़ी, 3 से 4 ऐसी बातें हमने डिस्कस किया है। और आज का जो क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, उसमें से 60 लाख यानी 60% की डिलीवरी हुई है स्टॉक्स की, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। एंड जो मार्केट के एक्सपर्ट्स या फिर ब्रोकर हाउसेस है उनका तो कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है रिलायंस के लिए फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। तो आशा करता हूँ अगर आपके पास रिलायंस है, होल्ड कर सकते हैं। नई एंट्री आप अपने हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखकर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।